हमारा ये 5वां लेक्चर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। उसमें हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े हैं उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन गेट में इस तरीके से आते हैं और इसी क्वेश्चंस को डायरेक्ट कॉपी और पेस्ट करेगा, ठीक है, आपका एग्जाम। तो इस क्वेश्चंस को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड स्टेट in an 8421 binary code decimal counter. What is that? तो बताओ इसमें से क्या क्या गलत है। बता चुका मैं सब। कैसे प्रियंका, कौन सा आएगा? गेट 14 का क्वेश्चन है, बताइए सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड, मतलब गलत कौन सा है। हाँ ठीक, बाकी लोग बताएं। दिए गए कोड में से कौन सा गलत है बाइनरी कोड के लिए, डेसिमल काउंटर के लिए। डेसिमल समझते हो? दाशमिक, दाशमिक पद्धति में, इसको लिखूं क्या हिंदी में? दाशमिक पद्धति काउंटर में इनमें से क्या गलत है। देखो क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं। चलिए, फिजिक्स नहीं बना, चलो बाइनरी बताओ जी। बाइनरी 0 और 1 होता है, सब क्लियर है। कैसे जी? ओम प्रकाश, दशमलव पद्धति में कहाँ से कहाँ तक होता है बताओ। वेरी गुड, आप समझ गए होगे। देखो दशमलव मतलब 0 से 9 तक, है ना जी। हाँ, तो यही देखो पकड़ने कितना आसान रहता है। 10 सेकंड लगता है आपको बनाने में। अगर आपको क्लियर है, देखो लिखा है ना, बाइनरी कोडेड डेसिमल काउंटर, है ना। अब डेसिमल में 0 से 9 तक आएंगे जी। ये कहाँ से आ जाएगा, है ना। समझ पाए सभी लोग? चलिए, यहाँ तक क्लियर है। बचपन से गिनती पढ़ाएं जी, 0 1, उसी को तो बोलते हैं जी बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है जी। एट 4 to 1 मतलब होता है डेसिमल काउंटर। लिखा भी तो है बगल में, लिखा है कि नहीं लिखा है? डेसिमल मतलब समझ, 0 से 9, तो ये 9 है, ये 8 है, 3 है, ये कितना है जी? 12 है ना जी। तो ये गलत हो गए ना। डेसिमल में 0 से 9 तक होते हैं, 12 कहाँ से आ गए? समझ पाए सब लोग? देखो क्वेश्चन कितना आसान रहा था, इसलिए इसलिए तो बोल रहा हूँ। दशमलव यार, जिप बताया था ना, 0 से 9 तक होता है। 0 से 9 तक होता है ना दशमलव में, तो 12 कहाँ से आ जाएगा? ये 9 तक तो रहता है ना। ये 9 है, देखो ये 8 है, ये 9 है, ये 3 है, तो ये सब आएगा, ये नहीं आएगा। इतना ही तो है, इसलिए बोल रहा हूँ ड्रीम और रियलिटी बीच का गैप ये है। क्वेश्चन एकदम आसान आता है, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना। मैं पूरा रट दिया था एक लाइन से, टिक करके आया था सीधा। चलो कैसे जो आज बताए। 0 से 9 तक होते हैं, 12 कहाँ से जी? लौठी पढ़ी समझ में आई तुला। भाई 9 तक होता है ना,
क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बाइनरी कोडेड डेसिमल मतलब डेसिमल पद्धति में क्या चीज नहीं होता, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है जी, समझ पाए? अभी भी नहीं आया? अबे यहाँ लिखा है ना बाइनरी कोडेड डेसिमल, डेसिमल काउंटर लिखा है ना, 0 से 9 तक तो काउंट करेगा। 10 कहाँ से आ जाएगा उसमें? 10, 11, 12। इतना टाइम से ही तो समझा रहा हूँ, अब इतना छोटा क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे, अभी बड़े भाई बहन बच्चे हैं। चलो नेक्स्ट, ये सबसे बनना चाहिए, सभी लोग बनाएंगे। ए बी, हेलो हेलो हेलो, हेलो, आई एम ऑडिबल? हेलो, 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 आई एम ऑडिबल? स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है सबको? चलिए, हेलो, 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 क्या हो गया? देखना भाई क्या लिखा है, हेक्साडेसिमल है लिखा तो है ऑलरेडी। कौन सा आ रहा है? वेरी गुड। बाकी लोग से बना? प्रियंका जी बना? चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ए को क्या लिखते हैं? 10 लिखते हैं, पता है कि नहीं? बी को 11, सी को 12, डी को 13। अब 10 को क्या लिखते हैं बाइनरी में? अब ये पता होना चाहिए, है ना? 10, 10 और 11 को 10, 11 दशमलव, है ना? 1, 1 0, 0 12 और 13 क्या लिखते हैं जी? ये सब होना चाहिए याद। 1, 1 0, 1। अब मैं बताया था 3 का जोड़ी बनाते हैं, बनाते हैं जी, 3 का जोड़ी बनाते हैं ऑक्टल में चेंज करने के लिए। देखो क्वेश्चन आ रहा है सेम जो मैं बताया हूँ, क्या है ना जी? अब ये कितना हो जाएगा? 2, 3, 6 दशमलव 2, 5, 3। कितना आसान है, आ गया ना? आया आंसर? आया जी आंसर? हेलो, हेलो। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया। चलिए, ये क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज अ बुलियन एक्सप्रेशन फॉर आउटपुट द लॉजिक सर्किट गिवन।
क्वेश्चन इस तरीके से पूछाता है, एकदम आसान आसान। ठीक है जी, देखिए अब ये कौन सा गेट है जी, ये वाला देखिए कौन सा गेट बताइए, एक्स और। तो एक्स और क्या करता है, ए एक्सक्लूसिवली और बी, और ये सी है। ये कौन सा गेट है, नैंड गेट। तो क्या करता है ये इसको मान लेता हूँ मैं, एक्स है और ये सी है, तो क्या काम करेगा, ए एक्सक्लूसिव और बी, ये एक सिग्नल है और ये जो भी सिग्नल है डॉट कर देगा किससे, सी से, याद है ना ऐसे जी। समझ पाए मैं लिखा हूँ उसको, कितने लोगों को नहीं आया समझ में, कितने लोगों को नहीं आया समझ में, आया समझ में सबको, यहाँ तक। जिन लोगों ने पहला और दूसरा तीसरा लेक्चर नहीं देखे हो, देखो उसको, है ना, तब जाके समझ में आएगा ये सब चीज़। ठीक है जी, पहला दूसरा तीसरा लेक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। है ना, पहला दूसरा तीसरा लेक्चर्स देखना है सबको। कौन सा आएगा, कौन सा आएगा जी, आया समझ में, ये आएगा ना आंसर, बताओ आंसर सबसे, कैसे जी, समझ पा रहे हो सब, हाँ वेरी गुड, इजी है, बना पा रहे हो सब। अगर इतना बना लोगे सिलेक्शन है, इससे ज़्यादा क्या पूछेगा जेई क्या में। ठीक है, इजी है ना। अब बुक्स बोला था लिए उसको, बुक्स को हाँ मंगा दिया है, ठीक ठीक, आगे बढ़े। हाँ क्या जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बनाओ इसको। द आउटपुट ऑफ गेट, बड़ा कर रहा हूँ रुक जाओ, चलो बनाओ। द आउटपुट ऑफ a logic gate is 1 when all the inputs of logic 0, then the gate is, बहुत आसान है, बन जाएगा सबसे। बताओ जी, बहुत आसान क्वेश्चन, सबसे बनना चाहिए। द आउटपुट ऑफ लॉजिक is 1 when all the inputs of logics is 0, the gate is, तो वह कौन सा गेट है, समझ पाए क्वेश्चन, हिंदी मीडियम वाले समझ पाए, बाकी लोग बताएंगे। चेक करो सब, अब देखो 0 0 दे रहा है इनपुट को,
जीरो दे रहे हो तो आउटपुट कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ऐसा कौन सा गेट में 1 मिलता है? एक्स नॉर में मिलता है ना, अभी बताया हूँ एक्स नॉर, ये और लिखा हुआ है देखो, चेक करो। नैंड गेट का तो ठीक है, 0 0 1 हो जाएगा, गलत हो गया ना ये। और गेट में क्या होता है, अनइक्वालिटी डिटेक्टर है, 0 का 1 1 का 0। इसमें कौन सा करेक्ट आंसर आएगा? हाँ, डी वाला, वेरी गुड। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बना लोगे ना ऐसे क्वेश्चन, केवल गेट से आए हैं, आया कि नहीं समझ में? कैसे जी? ठीक, आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। डिजिटल सर्किट्स using two inverters shown in a figure will act as। क्या आएगा जी? सात्विक बताओ। वेरी गुड। अब देखो, एक और ये दो है ना जी, दो है तो बाई स्टेबल। ऐसा क्यों बोलते हैं? देखो, 0 है तो ये क्या करेगा बताओ जी, 1, फिर 1 को 0, तो ये 1 और 2 स्टेट हो रहा है ना, 0 से 1। देखो 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, तो 0 1 0। तो कौन सा स्टेबल है कंडीशन? 2 बार स्टेबल हुआ ना, 0 1 0, इसलिए इसको बोलते हैं बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब तुम लोग क्या करोगे, इसको डायरेक्ट याद रख लोगे, 2 को बाई स्टेबल बोलते हैं, इस टाइप से डायरेक्ट याद करवा दूंगा सबको, ठीक है जी? अब याद रहेगा इस क्वेश्चन को, याद रहेगा? ऐसा क्वेश्चन देगा कभी भी, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एसएससी में पूछ देता है, डायरेक्ट ऐसा कॉपी पेस्ट, ठीक है? चलो नेक्स्ट। A complete set of only those logic gate designed as universal gate। मतलब पूछ रहा है इनमें से कौन सा गेट यूनिवर्सल गेट है, बताइए। चलिए कौन सा गेट है जी, बताया था, ये सब तो पता होना चाहिए आपको। कौन सा? कुछ भी बोल रहे हो, ऑफलाइन में ना बेशरम के छुट्टी से मार पड़ता, समझ में आता। कल ही समझाया हूँ कि आर गेट और नैंड गेट, सी डी जो भी बोल रहे हो नालायक, ये आएगा ना, ये कहाँ से कब कब दिख गया तुमको, कब कहाँ दिख गया सब? अब ऐसे क्वेश्चन गलत करके आओगे, हाँ कैसे बनेगा जी? चलो चलो इसको बताओ। अब देखो क्वेश्चन क्या है, अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आता है तो आधा आदमी छोड़ के भाग जाता है, इसको पढ़ने की कोशिश भी नहीं करता। एक बार पढ़ो क्या बोल रहा है। अ बल्ब इन ए staircase has 2 switches, one switch bring at the ground floor and the another one at the first floor। जैसे देखो, ये घर है, 2 मंजिल का घर है,
ठीक है जी, समझो क्वेश्चन को। एक स्टेयर केस वायरिंग है ना जी, इसमें एक स्विच ऊपर में लगा रहता है, अगर आपको पता होगा तो, एक स्विच नीचे में लगाता है, ताकि यहाँ चल के जाओ, इसको चालू करोगे ऊपर चालू हो जाएगा, यहाँ से बंद भी कर सकते हो, ये बंद हो जाएगा। द बल्ब कैन बी टर्न ऑन also can be turned on by any of the following switches is the irrespective of the state of other switch. The logic switching bulb of resembled us. क्या होगा बताओ, सोचो कौन सा ऐसा गेट है जिसे आप स्टेयर केस वायरिंग करवा सकते हो, बताओ जी। वेरी गुड, तो आ गया ना समझ में। समझ पाए, देखो, हाँ देखो स्टेयर केस वायरिंग पढ़े हो नहीं पढ़े हो? तो स्टेयर केस वायरिंग में क्या होता है, दो बटन होता है, एक नीचे होता है एक ऊपर, या टू वे स्विच समझो, टू वे स्विच लगाओगे ना यहाँ पर, इसको बटन को दबाओगे चालू हो जाएगा, फिर एक बटन को दबाओगे बंद हो जाएगा, तो एक 0 होगा एक 1 होगा, तब भी स्विच बल्ब ऑन होगा, 1 0 में भी ऑन होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो एक्सक्लूसिव ऑर गेट होता है ना जी, अब समझ पाए? तो देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चन हम बना सकते हैं केवल स्विचेस से। अब आया समझ में सबको? कैसे प्रियंका जी, समझ में आया? इजी है। तो देखो CACB वाले क्या करेंगे, कॉपी और पेस्ट इस तरीके से, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये होता है जनरली, है ना। चलो ट्राई करो। द लॉजिक फंक्शन, भेज चुका हूँ क्वेश्चन, देखते ही नहीं हूँ ग्रुप में, बनाओ चलो, सबसे बनना चाहिए, एकदम आसान है। गेट 99 का क्वेश्चन 21 ईयर बैक। कितने लोग से बना, बनेगा जी? आशीष, दीपक, कैसे करोगे सर? वेरी गुड। कैसे बनाए, कैसे बनाए जी प्रियंका जी? बड़ी बढ़िया, इसको सॉल्व करो। बताया था ना जी, इसके ऊपर में बार लगा हुआ है, बुलियन अलजेब्रा, डी मॉर्गन थ्योरम्स, बताया था। तो ये एक्स ए मान लो, इसको बी प्लस का बार है, क्या होता है जी, ए बार डॉट बी का बार होता है। अब एक बार की जगह क्या है, एक्स इंटू वाई का बार, इसको सॉल्व करो। तो एक्स का बार
प्लस वाई आएगा, डॉट बी का एक्स प्लस वाई का बार। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? बस इतना बना लिए, बना लोगे ना इस टाइप का। देखे हो लास्ट टाइम क्या, लास्ट टाइम सेम क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है आशीष? लास्ट तो 1 2 3 लेक्चर देखा ही नहीं पहले बस, इसलिए तुमको रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। मेरे लिए है क्या वो? रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ मतलब तुम्हारे लिए है ना यार। पिछले बार ऑफलाइन में ऐसे क्लास नहीं आए तो चला गया, डिजिटल में वो सब चीज़ें हैं रिकॉर्ड करके, है ना। देखो तुम्हारे लिए है, मेरे को नौकरी नहीं करना है, तो तुम्हारे लिए है, ठीक है। बनाओ उसको, पुण्य काम है, बनाओ। चलो इसको गेट 2002, चलो बन जाएगा सबसे। चलो देखना इस क्वेश्चन को कैसे मैं ट्रिक्स बनाता, ट्राई करना सब लोग। देखो ध्यान से, पहले सब कोई ध्यान देंगे। इसको मैं मान लेता हूँ 1 0 1 0, ठीक है जी। देखो ध्यान से, एक तरीका बता रहा हूँ। 1 के इधर क्या करेगा बताओ जी, ये गेट क्या करेगा इसका? 1 का कॉम्प्लीमेंट, 0 1 0 1। अब एक भी इनपुट 0 होगा, कौन से गेट का? नैंड गेट का। तो क्या मिलेगा तुमको? 1 मिलेगा, बताया था जी। अब सेम इनपुट है, 1 1 है, तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा। 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 1 कॉम्प्लीमेंट 0, 0 0 है तो 1, तो 1 आना चाहिए। इसको जोड़ के देखो, इसमें रखो, क्या होगा? 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा जी? 0 प्लस 1 प्लस, हाँ 0 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पर इसका भी 1 आ रहा है, सबको 1 आ रहा है, तो यहाँ पर नहीं बनेगा इससे, 0 1 1 कंसेप्ट से, ठीक है। दूसरा तरीका निकालते हैं, P का बार, Q का बार, R का बार, S का बार। तो P Q का बार, तो P बार डॉट Q बार का बार, तो क्या मिलेगा यहाँ पर? P प्लस Q, P प्लस Q मिलेगा ना। यहाँ पर R प्लस S, तो Y क्या करेगा? देखो यहाँ पर इसका बार कर देगा, तो P प्लस Q का बार, और ये R प्लस S का बार, तो ये फिर क्या करेगा? P प्लस Q का बार डॉट R प्लस S का बार का फिर बार, क्या मिलेगा? P प्लस Q प्लस R प्लस S, ये मिलेगा। मिल रहा है ये? कौन सा ऑप्शन है? बी आ रहा है, वेरी गुड। चलो ये 0 1 वाले कंसेप्ट से नहीं बनेगा, ठीक है जी, ऐसे बनाना है।
क्लियर हो गया सबको? एनीवन? किसको नहीं हुआ? समझ पाए सब लोग? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। चलो इसको बनाओ, सेम क्वेश्चन है, बताऊंगा अभी, भेजूंगा इसको बी, ठीक है ना, भेजूंगा अभी आपसे पूरा सब चीज़। इन फिगर as long as x1 equal to 1 and x2 equal to 1 the output q remains। q क्या होगा आपको पूछ रहा है। अगर ये भी 1 है और x2 भी 1, ट्राई करो सब लोग। क्या आएगा जी? बाकी लोग बताएंगे क्या आ रहा है आप लोगों का। वेरी गुड, वेरी गुड। डी आएगा ना नेक्स्ट बार। 1 है फिर 0 होते रहेगा, फिर 0 है तो फिर 1, टॉगल होते रहेगा ना, 0 1 0 1, ठीक है। इसलिए क्या आएगा? अनस्टेबल स्टेट आएगा, ठीक है जी। क्लियर हो गया सबको? ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो फाइनल क्वेश्चन आज का बन जाएगा सबसे। ए बी सी डी देखो क्या है, आर इनपुट बिट्स एंड वाई एज द आउटपुट बिट्स ऑफ एक्स और गेट्स of the figure, which is the following statement about some S A B C D और Y is correct। चलो देखो क्या है आंसर। बन रहा है क्वेश्चंस। एबीसीडी में वैल्यू रख के देखो, पहले कुछ भी ले लो, जैसे 1 0 ले लो। जब भी एक्स और गेट में 1 0 होता है तो क्या मिलेगा जी आपको, बताओ। हाँ तो 1 मिलेगा, 1 मिलेगा यहाँ पर। वैसे ही इसको 1 0 ले लो, कितना मिलेगा 1। अब 1 1 दोगे तो क्या मिलेगा 0। मतलब हमने यहाँ अनइक्वल दिया तो क्या मिला हमको 0 मिला। और इक्वल देके देखते हैं, 1 1 देके देखो, 1 1 0 तो क्या होगा 0, फिर 0 0 0। ठीक, यहाँ तक तो देखो इसमें 4 आ रहा है सबको जोड़ने पर, 1 + 1 + 1 ये 4 आया। इसमें क्या क्या कितना होगा जी, सम 2 आ रहा है। समझे यहाँ तक? क्लियर? समझ पाए कि नहीं? तो सम इवन है तो आउटपुट क्या मिलेगा 0।
कौन सा ऑप्शन आएगा? चेक करो। हम्म। ठीक, बढ़िया। बाकी लोग का? हाँ सर।